हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल अल्फा माइंड कोचिंग पर। तो जैसा कि आपको अपने थंबनेल पर दिख ही रहा होगा कि आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर फर्स्ट हेलो एल्केन तथा हेलो अरीन का एक टॉपिक लेकर आए हैं। कैसे प्राप्त करोगे? केवल रासायनिक समीकरण लिखिए जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन के मोस्ट टॉपिक कि कैसे प्राप्त करोगे, मोस्ट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं। ठीक है, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था जो इम्पोर्टेंट चीजें करा रहे हैं बोर्ड 2024 को टारगेट करते हुए। इन सभी टॉपिकों की एक अलग से कॉपी बना लें। ठीक है, अलग से कॉपी बना लें। तो कैसे प्राप्त करोगे? ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा कि एथिल ब्रोमाइड से एथिल अल्कोहल जो है कैसे प्राप्त करोगे। इसमें दोस्तों केवल लिखा होता है कि केवल रासायनिक समीकरण जो है इसमें क्या होता है, केवल समीकरण लिखना होता है। रासायनिक समीकरण लिखना होता है। क्या लिखना होता है? समीकरण लिखना होता है। इसमें केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। उस क्वेश्चन के साइड में लिखा होता है या ऊपर की रासायनिक समीकरण लिखिए। हमें नहीं लिखना है कि एथिल ब्रोमाइड की हमने किससे अभिक्रिया कराई जब जाके हमारा एथिल अल्कोहल बना। ये सारी चीजें हमको नहीं लिखनी है, केवल हमको क्या लिखना है? समीकरण लिखना है। ठीक है, और हमें समीकरण के नंबर मिलेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने से पहले हमें इनके सूत्र फॉर्मूले याद होने चाहिए, तभी जाकर हम इस प्रकार के क्वेश्चनों को कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। यदि आपको सूत्र याद हो तो बहुत अच्छा, यदि नहीं है तो मैं बता रहा हूं। ठीक है, साइड में नोट करते हुए ना चलें। यहां पर कह रहा है ये एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड, तो एथिल ब्रोमाइड होता है दोस्तों C2H5 एथिल ब्रोमाइड यानी Br। C2H5 एथिल Br यानी ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड से प्राप्त हो रहा है, एथिल ब्रोमाइड से हमारा प्राप्त हो रहा है एथिल अल्कोहल यानी C2H5OH। ये क्या है? एथिल अल्कोहल। एथिल ब्रोमाइड से एथिल अल्कोहल प्राप्त हो रहा है, तो एथिल ब्रोमाइड की हम किसके साथ अभिक्रिया कराएं कि एथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाए। देखिए यहां पर ये तो आपका C2H5 एथिल है, लेकिन यहां कौन जुड़ गया? OH जुड़ गया। और OH नेगेटिव, ये क्या होता है? क्षार। क्या होता है? क्षार। यानी कोई हमें इसके साथ एथिल ब्रोमाइड के साथ कोई एक ऐसा आदमी जोड़ना है जो उसमें क्या हो? OH हो। क्या हो? OH। तो देखिए होता है आपका KOH होता है, KOH, NaOH, कोई ले लो इनमें से, KOH ले लो, तो प्लस KOH, प्लस KOH, तो C2H5OH ये आ गया। बचा हमारा KBr, KBr, तो प्लस KBr। हो गई रिएक्शन, हो गया प्राप्त। कि एथिल ब्रोमाइड से एथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करोगे? केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ये हो गया आपका एथिल ब्रोमाइड, इससे हमें एथिल अल्कोहल प्राप्त करना था। तो एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH के साथ करा दी, तो हमको एथिल अल्कोहल प्राप्त हुआ और साथ ही साथ पोटेशियम ब्रोमाइड प्राप्त हुआ। ठीक है, हमें नहीं लिखना है, केवल समीकरण बताना है और हमें समीकरण के नंबर ही मिलेंगे। हमें ये नहीं लिखना है कि हमने किसकी अभिक्रिया किसके साथ कराई जब जाकर हमें जो है एथिल अल्कोहल प्राप्त हुआ। ये चीज हमको नहीं लिखनी है। ठीक है, KOH की जगह यदि हम NaOH लेना चाहें तो C2H5Br एथिल ब्रोमाइड। ठीक है, इसकी जगह ले लो NaOH, इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? एथिल अल्कोहल यानी C2H5OH, एथिल अल्कोहल C2H5OH। बचा क्या? NaBr प्लस NaBr, इसे अलग लिख दो। ठीक है, इनके नाम लिख लो। ये क्या होता है? एथिल ब्रोमाइड,
एथिल ब्रोमाइड, इसमें ये क्या होता है, एथिल ब्रोमाइड, ठीक है, एथिल ब्रोमाइड। ये क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, एथिल अल्कोहल। ये क्या है, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। और ये क्या है, पोटेशियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड, ठीक है। हमें यदि फॉर्मूला जो है फॉर्मूला आते होंगे, है ना, कि एथिल ब्रोमाइड का क्या होता है कि भाई C2H5Br लिख दो, एथिल ब्रोमाइड होता है। एथिल अल्कोहल क्या होता है कि C2H5OH होता है। हमें ये चीज प्राप्त करनी है। यदि हमको फॉर्मूला जो है आते होंगे तो इन क्वेश्चनों को करने में हमारे जो है कठिनाई नहीं होगी, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन कैसे प्राप्त करोगे, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड क्या होता है आपका, सिंपल बेंजीन बनाइए, ये आपकी बेंजीन हो गई। डाइएजोनियम क्लोराइड यानी N2Cl, डाइएजोनियम क्लोराइड। जब हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया CO2Cl2 की क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं, इसकी उपस्थिति में कराई जाती है, तो हमको क्या प्राप्त होता है, क्लोरोबेंजीन। क्या प्राप्त होता है, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन क्या होती है, बेंजीन और सिंपल ऊपर Cl, क्लोरोबेंजीन। और प्लस में क्या बचा, N2, जो हमारी अल निकल जाती है। तो ये क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, नाम लिख लो, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है, से क्या प्राप्त किया है, क्लोरोबेंजीन। क्या प्राप्त किया है, क्लोरोबेंजीन। और इसका नाम आप जानते ही हो, ठीक है। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन कैसे प्राप्त करोगे, केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। हम जानते हैं कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड होता है बेंजीन के ऊपर सिंपल N2Cl, ठीक है। इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं, गर्म करते हैं, तो हमको क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है हमारे। यदि हमें लगता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये जो है रिएक्शंस काफी डिफिकल्ट है, काफी कठिन है, लेकिन यदि हम इनको करना स्टार्ट कर दें तो काफी इजी है, ठीक है ना। और भाई किसी काम को हम ना करें, करने से पहले सारे काम, ये तो पढ़ाई है, सारे काम हमको जो है डिफिकल्टी लगते हैं, लेकिन उनको करना स्टार्ट कर दें तो वही काम सरल लगने लग जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तीसरा हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे प्राप्त करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। अगर हमको पता होगा, अभी बताया था क्लोरोबेंजीन क्या होती है, बेंजीन के ऊपर Cl, बेंजीन के ऊपर Cl, तो बनाइए क्लोरोबेंजीन। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन से फिनॉल प्राप्त करना है। फिनॉल होता है आपका, फिनॉल होता है आपका बेंजीन के ऊपर OH। ये क्या होता है आपका फिनॉल। ये क्या है, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। और क्लोरोबेंजीन से क्या प्राप्त करना है हमको, फिनॉल प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है, फिनॉल, ठीक है। क्लोरोबेंजीन से फिनॉल प्राप्त करना है, तो क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया किसके साथ कराएं कि फिनॉल प्राप्त हो जाए। देखिए यहां पर क्या आ गया, OH आ गया, OH आ गया। जैसे हमने पहले रिएक्शन में किया था कि जिस कंपाउंड के साथ, जैसे KOH लिया था हमने, NaOH लिया था, तो यहां पर भी यदि हम KOH की अभिक्रिया इसके साथ करा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, OH यहां शिफ्ट हो जाएगा, ये बन गया फिनॉल। बाकी का बचा आपका KCl जो कि अलग निकल जाएगा, ठीक है। सिंपल है कि क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे प्राप्त करेंगे, तो क्लोरोबेंजीन से फिनॉल ऐसे प्राप्त होता है, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। KOH की जगह आप और भी कुछ ले सकते हो जिसमें OH आ रहा हो, ठीक है, OH आ रहा हो। तो क्लोरोबेंजीन आपकी ये होती है, इसके साथ अभिक्रिया कराई तो हमारी क्या प्राप्त हो गई, फिनॉल प्राप्त हो गई, ठीक है ना। हमको केवल समीकरण लिखने हैं
क्या लिखना है, समीकरण। हमें इनकी परिभाषा नहीं बतानी है, थ्योरी नहीं लिखनी है इसकी, क्लोरोबेंजीन ने इसके साथ अभिक्रिया करी तब जाकर हमका फिनॉल प्राप्त हुआ, ये चीज प्राप्त हुई, ये चीज हमको नहीं लिखनी है। उसमें पेपर में क्वेश्चन के साइड में लिखा हुआ केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। इन सारे प्रश्नों की एक अलग से कॉपी बना लें, बार बार कह रहा हूं आपसे, अलग से कॉपी बना लें, क्योंकि अब हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं 30-35 दिन, जो टॉपिक हम चर्चा करेंगे, इंपोर्टेंट जो टॉपिक हैं, जो इन दिनों में हम जो चीजें पढ़ेंगे उसके लिए एक अलग कॉपी बना के रखेंगे। तो पेपर के बीच में, जो केमिस्ट्री के पेपर के बीच में हमको टाइम मिलेगा, तो केवल इसी एक कॉपी को खोलकर हमें क्या करना है, सारी चीजें रिवाइंड करनी है, रिवीजन करना है। अगर अलग से कॉपी नहीं बनाएंगे तो हमारा जो है टाइम वेस्ट होगा कॉपी को ढूंढने में, है ना, और सारे क्वेश्चनों को इकट्ठे करने में। तो एक अलग से कॉपी बना के चले। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथिल ब्रोमाइड से मैथिल साइनाइड कैसे प्राप्त करें। सारे क्वेश्चन इजी होते हैं, कैसे प्राप्त करोगे, क्या है क्या नहीं है ना। केवल हमें इनके क्या है फॉर्मूले पता होना चाहिए कि मैथिल ब्रोमाइड क्या होता है भाई, और ये प्राप्त क्या करवा रहा है, मैथिल साइनाइड, तो ये इसका सूत्र क्या होता है। तो देखिए मैथिल, पहले तो हमें मैथिल का पता होना चाहिए। देखिए अगर CH4 है, CH4 का नाम होता है मैथिन, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो क्या हो जाता है CH3, तो Al लास्ट में जोड़ देते हैं, इनके क्या करना है Al, तो ये हो जाता है मैथिल। क्या हो जाता है ये, मैथिन से क्या हो जाता है, मैथिल बन जाता है एक हाइड्रोजन निकालने के बाद। ठीक है, तो ये अब क्या क्या रहा है कि मैथिल ब्रोमाइड, तो CH3Br, मैथिल ब्रोमाइड से क्या प्राप्त करना है, मैथिल साइनाइड यानी CH3 साइनाइड यानी Cl। अब मैथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया किसके साथ कराएं कि मैथिल साइनाइड बन जाए, तो जिसके साथ Cn है उसके साथ करा दें, तो KCN। यदि हम मैथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड के साथ करा दें तो हमारे जो है क्या प्राप्त हो जाएगा, मैथिल साइनाइड, CH3Cn, CH3Cn ये निकल गए, और बचा क्या, KBr, प्लस में लिख दो KBr, इनके नाम लिख लो। ये क्या होता है, ये क्या होता है, मैथिल ब्रोमाइड, मैथिल ब्रोमाइड, और ये क्या होता है, मैथिल साइनाइड, मैथिल साइनाइड। ठीक है, तो मैथिल ब्रोमाइड से क्या प्राप्त किया, मैथिल साइनाइड प्राप्त किया। ठीक है, ये हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए, यही बार बार यही अदर बाकी क्वेश्चनों में ज्यादातर जो है रिपीट किए जाते हैं। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा कि बेंजिल क्लोराइड से बेंजिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करें। ध्यान रखना ये बेंजिल है, बेंजीन नहीं है। ठीक है, बेंजिल क्लोराइड यानी ये हो गया आपका बेंजिल और ये हो गया क्लोराइड। बेंजिल क्लोराइड यानी बेंजीन के ऊपर क्या लगाते हैं, CH2Cl, बेंजीन के ऊपर CH2, तो ये क्या होगा बेंजिल, और Cl लगाए तो बेंजिल क्लोराइड। से क्या प्राप्त करना है, बेंजिल अल्कोहल यानी आपका CH2, ये हो गया बेंजिल, और OH यानी ये हो गया अल्कोहल। तो बेंजीन क्लोराइड की अभिक्रिया किसके साथ कराएं कि क्या प्राप्त हो जाए, बेंजिल अल्कोहल प्राप्त होता है। तो इसकी अभिक्रिया यदि हम KOH के साथ करा दें, ठीक है, तो OH आपका यहां शिफ्ट हो जाएगा Cl के स्थान पर, तो क्या बन गया CH2OH, CH2OH, बचा क्या KCl, जो कि हमने अलग लिख दिया KCl। इसका नाम क्या है, बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल क्लोराइड, और ये क्या है बेंजिल अल्कोहल, बेंजिल अल्कोहल। तो बेंजिल क्लोराइड से बेंजिल अल्कोहल कैसे प्राप्त होता है, ऐसे प्राप्त होता है दोस्तों। ये सारे जो कैसे प्राप्त करोगे, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन सरल हैं। या फिर एक क्वेश्चन बनता है क्या होता है जब, अगर इसी क्वेश्चन में पूछ ले कि बेंजिल क्लोराइड KOH से अभिक्रिया करे तो क्या होगा, क्या होता है जब, है ना, क्वेश्चन हम आगे कराएंगे आपको क्या होता है जब, तो उसमें ये चीजें पूछता है। ठीक है ना,
ये सारे क्वेश्चन जो है हमारे लिए सरल हैं, और ये क्वेश्चन सरल तभी बनेंगे, सरल उसी के लिए होंगे जिसको ये इनके सूत्र आते होंगे, फॉर्मूला आते होंगे, अन्यथा कठिन लग रहे होंगे आपको, डिफिकल्ट। घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है, केवल हमको इनके फॉर्मूला याद करने हैं। हर रिएक्शन को 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना है, अभ्यास करना है। क्या करना है? अभ्यास करना है। पहले तो इसको एक नोटबुक में, एक कॉपी में जो है ऐड कर लेना है। उसके बाद एक पेज लेना है और एक पेज पर एक रिएक्शन को कम से कम 3 बार रिवीजन करना है। 3 बार रिवीजन करना है, अपने आप दिमाग में फिट हो जाएगी, कहीं निकलेगी नहीं। ठीक है, अपने आप फिट हो जाएगी दिमाग में। ठीक है, 1 से 3 बार कम से कम रिवीजन करना उसका। ठीक है, आज इस वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कौन सा टॉपिक लेकर आए हैं नया। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।